तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पैसेज में। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे अपना पैसेज नंबर 6। इस पैसेज में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वोकेबलरी का यूज़ किया गया है और क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने भी थोड़े टफ हैं। ठीक है, तो पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लेना लिंक से, उसको सॉल्व करना। जितने क्वेश्चन सही हुए थे आपके, मतलब अभी तक मैं 5 आपको पैसेजेस करा चुका हूँ और ख़ुद आपने भी प्रैक्टिस की होगी आई थिंक, तो आपका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ आपके अंदर वो मुझे बताइए और आपके कितने सही जा रहे हैं वो बताइए। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो जो नॉलेज है या जो फ्रिक्वेंसी सही होने की क्वेश्चंस की वो ग्रेजुअली आती है, इमीडिएटली नहीं आती कोई चीज़। पेशेंस की ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। बेसिकली मैं इन 2 बुक्स से पढ़ा रहा हूँ, इनमें से आप कोई बुक ले सकते हो अपनी तैयारी के लिए। पैसेज अपना था, अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस इज द क्लेमर टू ओपन मोर कॉलेजेस एंड टू रिजर्व मोर सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब ये वाला जो पैसेज दिया गया था, तो पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं, व्हाट कैन ऑटोमेटिकली हेल्प टू रिड्यूस एडमिशन। ऐसा क्या किया जाए, ऐसा कौन सी चीज़ें तरक्की है जिससे हमें ये फ़ायदा मिले या हेल्प से कि हम एडमिशन्स को कम कर दें, क्योंकि देखा जाए तो स्कूल्स बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं, उसके बारे में पैसे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो ऐसा क्या है जिससे एडमिशन्स को जो है कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए। तो आइए देखते हैं। अगर हम इस पैसेज को ढूंढने की कोशिश करें, उस आंसर को उसके क्वेश्चंस के, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ से है, इफ़ एडमिशंस आर मेड फार मोर सिलेक्टिव इट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस द नंबर ऑफ एंट्रेंस। मतलब एडमिशंस जो है वो बंद किए जा सकते अगर एडमिशंस को सिलेक्टिव कर दिया है, मतलब कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तरह में एडमिशन हो या उसका कोई ना कोई एग्जाम और इंटरेस्ट के लिए, तो वहाँ से कम हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है, सिलेक्टिव एडमिशंस, जो उसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, आई थिंक ये वाला आंसर आप लोगों को आ गया होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये भी आंसर आ रहा होगा क्योंकि टफ एंट्रेंस, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है कि उसको टफ कर दिया जाए। एबोलिशिंग रिजर्वेशन, कुछ लोगों ने स्टार्टिंग का जब यहाँ से पढ़ा होगा कि बैकवर्ड क्लासेस, तो उन्हें ऐसा लगा होगा रिजर्वेशन ही मेन जड़ है, समस्या है, बोर्न ऑफ कंटेंशन है इंडिया में प्रोग्रेस के लिए, तो कुछ लोगों का आंसर ये भी हुआ होगा। ठीक है, डिस्करेजमेंट टू ओपन न्यू कॉलेजेस, के कॉलेज नए ना खोले जाएं, इसके लिए जो लोगों को जो है प्रोत्साहित ना किया जाए। तो बेसिकली ए और डी में काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा और सी आंसर आपका सही है। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हम किसी पैसेज को सॉल्व करते हैं तो अपने व्यूज़ नहीं, उस पैसेज में जो व्यूज़ दिए गए हैं, जो व्यूज़ हैं, जो ओपिनियन हैं पैसेज की, उसी के अंदर ही हमें क्वेश्चन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो राइट आंसर है, ना कि अपना व्यू देना है। इस बात को याद रखना है। ठीक है, अब मैं इसका पूरा आपको एक समझा देता हूँ, ओवरव्यू समरीज की दे देता हूँ कि इसमें बात क्या हुई, उसके बाद आपको आंसर्स जल्दी मिलने लगेंगे। अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस, आज के समय पर जो हम लोग समस्याओं को झेल रहे हैं, इज द क्लेमर। क्लेमर का मतलब क्या होता है? क्लेमर का मतलब होता है नॉइस या शोर। ठीक है, टू ओपन मतलब एक तरीके से होड़ मची हुई है, टू ओपन मोर कॉलेजेस, कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज खोले हैं, एंड टू रिजर्व मोर सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और फिर क्या होता है उसमें रिजर्वेशन लगा दिया जाता है। बट इट विल बी अ sheer folly to expand such facilities recklessly without giving any thought to the quality of education imparted। खुल तो बहुत सारे रहे हैं, लेकिन इसमें क्वालिटी एजुकेशन की बात जब की जाए तो वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। इफ़ एडमिशंस आर मेड मोर सिलेक्टिव, अगर हम एडमिशन सिलेक्टिव यानी कि किसी एग्ज़ाम के बेस पर सिलेक्शन रखते हैं तो इसमें एडमिशंस अपने आप कम हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जब एडमिशन से ही नहीं होंगे तो कॉलेज कम ओपन होने ही बंद हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। दिस शुड अप्लाई पार्टिकुलरली टू न्यू कॉलेजेस मैनी ऑफ विच आर लिटिल मोर देन डिग्री फैक्ट्रीज। और हो क्या रहा है कि इससे क्या होगा कि एक तो कॉलेज बंद हो जाएंगे नए नए खोलना, और दूसरी बात यह है कि जो एक तरीके से डिग्री देने की जो फैक्ट्री बन चुकी है, ये कॉलेजेस जो हैं वो हकीकत में पढ़ा नहीं रहे हैं, किसी को भी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं,
वो सिर्फ डिग्री बांट रहे हैं, वो यहाँ पर बात हुई है। तो इसलिए आप देखो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल चुका होगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं ये देखता हूँ क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका आंसर कहाँ पर मैच हो रहा है। तो मैं जब पढ़ता हुआ आता हूँ तो मुझे दिखाई दिया था यहाँ पर कि इसका आंसर यहाँ पर है, तो मैं मीनिंग नहीं निकालता हूँ, मैं बस उसका एक आइडिया लेता हूँ कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। ठीक है, और पैसे सॉल्व करने में लगभग 2 से 5 मिनट लगते हैं सॉल्व करने में, क्योंकि 5 क्वेश्चन हैं, टाइम टेकिंग है। इसका मतलब ये है कि बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनमें आपको टाइम कम लेना है, और पैसे अगर सॉल्व करें तो आपको टाइम ज़्यादा चाहिए। जैसे कि 25 या 30 सेकेंड मिलते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो कुछ क्वेश्चंस आपको 10 सेकंड के अंदर सॉल्व करने, ताकि वो सेकंड जो बचे हुए हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व आप कर सको इनको। बात आ गई ना समझ में? तो एडजस्टमेंट आपको टाइम का करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर जरूरी है पैसेज को सॉल्व करने के लिए। ओनली देन कैन द अथॉरिटीज होप टू ब्रिंग डाउन द टीचर्स स्टूडेंट रेशियो टू मैनेजेबल प्रोपोर्शन। तो जो अनुपात है ना टीचर स्टूडेंट्स का, वो सही आ सकता है। वॉट इज मोर, टीचर्स शुड बी गिवन रिफ्रेशर कोर्सेस एवरी समर टू ब्रश अप देयर नॉलेज। इससे बेनिफिट क्या होगा, जब लोड कम होगा तो टीचर्स भी अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं, क्योंकि टीचर्स का टाइम ही नहीं मिलता है। जो देखो, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ाते हो तो आप लिमिटेड हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप वो पढ़ा रहे हो जो स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, लेकिन आपको चाहिए वास्ट नॉलेज। अगर टीचर हो तो आपको वास्ट नॉलेज चाहिए उस चीज़ के ऊपर। जो स्टूडेंट नहीं जानता आपको वो ही पढ़ना है, जो स्टूडेंट को नहीं पढ़ाना आपको वो ही पढ़ना है, ताकि आप उस चीज़ को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सको जो बुक के अंदर है, बियॉन्ड द बुक्स नॉलेज देनी होती है। तो वो यहाँ पर बात हुई है। बिसाइड्स, इसके अलावा, इफ़ कॉलेज मैनेजमेंट्स इंक्रीज देयर लाइब्रेरी बजट इट विल हेल्प बोथ द स्टाफ एंड स्टूडेंट्स अ ग्रेट डील। तो ऑब्वियसली जब सब कुछ सही होगा तो स्कूल की ये जिम्मेदारी बनती है कॉलेज मैनेजमेंट की कि वो लाइब्रेरी पर भी कुछ इन्वेस्ट करे, ताकि नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। मतलब नॉलेज कैसे स्प्रेड होगी उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। आप डिग्रीज मत बांटिए, आप नॉलेज बांटिए। एट द सेम टाइम हाउएवर इट विल बी अनफेयर टू डिनाई कॉलेज एजुकेशन to thousands of young men and women unless employers stop insisting on degrees even for clerical jobs। अब हो क्या रहा है कि आदमी जॉब तो जो डिग्रीज हासिल कर रहा है, तो डिग्री हासिल करने पर उसको अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही, तो ये प्रॉब्लम हो गई थी। दूसरी बात ये है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाए। साथ ही साथ उन पर ये दबाव मत बनाया जाए कि आपको ये जॉब करनी है, आपको वो जॉब करनी है, इसके लिए ये डिग्री करो, उसके लिए वो डिग्री करो। आप उसको एजुकेशन दीजिए, उसके प्रेफरेंस जो वो करता है, जिस चीज़ को प्रेफर करता है उसके ऊपर डिग्री होनी चाहिए, ना कि जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए। अब वही बात हो गई, जब डिग्री जॉब ओरिएंटेड नहीं होगी तो फिर पढ़ाई करने का फ़ायदा क्या है? हर डिग्री जॉब के लिए नहीं होती है, कुछ बिजनेस के लिए भी होती है, कुछ अलग फील्ड के लिए भी होती हैं, वही यहाँ पर बात हो रही है। फॉर स्टार्ट, वाई कांट द गवर्नमेंट डिस्क्वालीफाई ग्रेजुएट्स फ्रॉम सिक्योरिंग सर्टेन जॉब्स? सी क्लास 3rd and 4th पोस्ट, मतलब 3rd और 4th की कुछ पोस्ट के लिए कुछ ऐसे ग्रेजुएट्स होते हैं जिसको गवर्नमेंट को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। वे क्यों नहीं करते हैं, या ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसी बातचीत चल रही है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्या बात है। वंस द लिंक बिटवीन डिग्रीज एंड जॉब्स इज सीवियर्ड, इस वर्ड को याद रखना, सीवियर्ड मतलब अगर डिग्रीज और जॉब के बीच में जो लिंक है ना उसको अलग कर दी जाए, एट लीस्ट इन सम इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स इट विल मेक यंग पीपल थिंक ट्वाइस बिफोर ज्वाइनिंग कॉलेज। अगर वही मैं बता रहा हूँ ना कि अगर अभी क्या होता है कि डिग्रीज के आधार पर जॉब मिलती है, ठीक है, ना कि उसके नॉलेज के बेस पर। अब एंट्रेंस एग्जाम तो नॉलेज भी चाहिए वहाँ पर, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर ये सजेशन दिया जाए कि गवर्नमेंट ये करे कि डिग्रीज और जॉब जो हैं उनको अलग अलग कर दे, कि आपके पास यूएल डिग्री तो आपको यही जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास डिग्री कोई भी, अगर आपको नॉलेज है उस फील्ड के बारे में तो आपको जॉब मिल सकती है। अगर ऐसा किया जाता है तो जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, वो उस तरह से फिर पढ़ाई नहीं करेंगे जिस हिसाब से वो भाग रहे हैं किसी एक चीज़ के पीछे। जैसे MBA है, सब लोग MBA करना चाहते हैं, उनका इंटेंस रहता है कि 50 लाख
उनको पर एनम मिलेगा MBA अगर कर लेंगे, जबकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको 60 लाख भी मिल रहे हैं, उन्हें MBA नहीं किया है तब भी उन्हें मिल रहा है। तो अब वो सोचते हैं 60 वाले कि मैं MBA कर लूँ तो शायद में 60 प्लस हो जाएंगे, जबकि जो MBA किए हुए उसको ऐसे बहुत सारे लोग, उनको 50 लाख भी नहीं मिल रहा है, उनको 2 लाख पर ईयर मिल जाए बहुत बड़ी बात है, जो नॉर्मली कर लेते हैं MBA वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो डिग्रीज को देख करके और जॉब को देख करके उनमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि ये डिग्री कहाँ पर काम में आएगी और नॉलेज उसके बारे में है या नहीं, क्या करना चाहते हो। ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं। खैर, तो आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो पहला वाला आपको आंसर मिल गया था, मैनी ऑफ न्यू कॉलेजेस आर, कई सारे नए कॉलेजेस वो क्या कर रहे हैं। अब आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया तो आपको अंदाज क्या लग गया, सेंटर ऑफ एडवांस लर्निंग नहीं बात हुई है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस नहीं बात हुई है, फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग डिग्री होल्डर्स, डिग्री होल्डर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाँ इसके बारे में बात हुई है, नॉन फॉर देयर एकेडमिक एक्सीलेंस नहीं, इसके बारे में बात नहीं हुई। आंसर आपका सी है। हाउ कैन टीचर्स ब्रश अप देयर नॉलेज, कैसे अपने नॉलेज को ब्रश अप करेंगे टीचर्स। अभी देखो यहाँ पर ये लिखा भी था कि What more teachers should be given refresher courses every summer to brush up their knowledge, मिला। वही देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला ऑप्शन, ठीक है। मॉनिटरिंग हेल्प इंसेंटिव्स के बारे में बात नहीं हुई है, प्रोवाइडिंग बेटर लाइब्रेरीज ये बात हुई है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स भी इंक्लूड हैं, टीचर्स भी, दोनों लोग इसमें इंक्लूड हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही केवल टीचर्स के बारे में, इसलिए ये वाला सही है, ठीक है। बाई सेंडिंग ने एब्रॉड को विदेश भेजा जाए, इसके बारे में बात बिल्कुल भी नहीं हुई है। द ऑथर इज इन फेवर ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग कॉलेज एडमिशन, वो चाहता कि कॉलेज के एडमिशन जो कम से कम हो जाएं। अब ऑथर ये नहीं चाहता कि बच्चे अनपढ़ हो जाएं, इलिटरेट हो जाएं, नहीं, वो ही चाहते हैं कि जो डिग्रीज बांटी जा रही हैं वो कम हो जाएं। तो डिग्रीज बांटना कम कैसे होगा भाई, हर इंसान MBA कर रहा है, हर इंसान एक स्पेशल डिग्री करना चाहता है। क्यों करना चाहता है, क्योंकि उसको उस जॉब में जाना है, जबकि उस जॉब में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी नॉन डिग्री होल्डर हैं, फिर भी वो काम कर रहे हैं। तो डिग्री बांटने का काम जो कैसे बंद होगा, तो ओनली व्हेन डिग्रीज आर डिलिंक्ड फ्रॉम जॉब्स, जॉब को डिग्री से अलग कर दी जाए तो जॉब तो डिग्री बांटना कम हो जाएगा। ये बात लिखी हुई थी, अगर आपको पैसेज याद है तो यहाँ पर देखो मैंने अंडरलाइन भी किया था, द लिंक बिटवीन डिग्रीज एंड जॉब इज सीवियर। सीवियर का मतलब होता है अलग अलग करना, हालांकि सीवियर का मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव सेंस में है, ठीक है। व्हेन अल्टरनेटिव एवेन्यूज आर ओपन फॉर द स्टूडेंट्स, इसके बारे में बात नहीं हुई है। टीचर स्टूडेंट रेशियो रिड्यूस, टीचर स्टूडेंट के बीच में रिड्यूस हो जाएगा तो एडमिशन्स कम नहीं होंगे, बल्कि जो एजुकेशन वो अच्छी हो जाएगी। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ओनली व्हेन पेरेंट्स थिंक ट्वाइस बिफोर सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू कॉलेज, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। द फ्रेज वेस्ट प्रॉब्लम, जो सबसे पहला ये वाला आया, इसका मतलब क्या है सेंटेंस में या फिर इस पैसेज के अंदर क्या निकल के आता है। अ सीरियस प्रॉब्लम, ए डिबेटेबल प्रॉब्लम, मतलब उस पर वाद विवाद हो सकता है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम या इरिटेटिंग प्रॉब्लम। देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों का ऑप्शन ये वाला सही होगा, क्योंकि सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है। अब डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम तो ज़्यादातर लोगों का ये वाला नहीं होगा, ये किसी का नहीं होगा, बहुत ही कम लोगों का होगा। आप लोगों का कन्फ्यूज़न A, B और D में होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। अब आते थोड़ा सा पैसेज पर। अ वेक्स्ड प्रॉब्लम फेसिंग अस इन क्लेमर टू ओपन मोर कॉलेज। अब एक ऐसी समस्या, जटिल समस्या है, जटिल समस्या, कुछ लोग इसका जटिल समस्या निकाल रहे हो, कुछ लोग अलग निकाल रहे हो, तो जटिल हिसाब से लोगों को डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, सीरियस। अब यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपका वो इरिटेटिंग है, इरिटेटिंग प्रॉब्लम, जो इरिटेट कर रहा है, जो उलझन पैदा कर रहा है, उलझन पैदा कर रहा है, इस तरह की जो सेंस निकलता है वहाँ पर आपका इरिटेटिंग प्रॉब्लम होगा। हालांकि अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं हो तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख लें, जहाँ पर ही पैसे दिया गया तो वहाँ पर ऑप्शन आई थिंक D ही दिया गया है और D ही है, तो आप देख लेना, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका D है, ठीक है। सीरियस में और डिबेटेबल और इरिटेटिंग में प्रॉब्लम है, मतलब तीनों सही लग रहे हैं। और अगर माइनस मार्किंग वाला क्वेश्चन तो इसको छोड़ना है, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको छोड़ना है, बाकी के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे।